इलेक्शन से पहले ही स्टॉक मार्केट निवेशकों की चांदी हो चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। इस खास वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे स्टॉक मार्केट्स में निवेशकों ने पैसा बनाया है, मार्केट्स में पैसा निवेश किया है। पिछले जब से इलेक्शन शुरू हुए हैं, अप्रैल 19 से लेकर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन से लेकर अब तक जिस तरीके की रैली स्टॉक मार्केट्स में देखने को मिली है, किस तरीके का पैसा बना है, आइए इन आंकड़ों के ऊपर नजर डालते हैं। इन्वेस्टर्स ने 26 लाख करोड़ का प्रॉफिट कमाया है अप्रैल 19 से लेकर अब तक। ये इसलिए है क्योंकि सेंसेक्स ने 3500 पॉइंट्स की उछाल देखने को मिली है। खासतौर पर अप्रैल 19 से जब से इलेक्शंस की शुरुआत हुई थी तब से लेकर अब तक, अगर आप अप्रैल 19 का लो पर ध्यान दें, सेंसेक्स का लेवल तब था 71,816 का। तब से लेकर अब तक सेंसेक्स में एक तरफा चाल आपको देखने को मिली है और 3500 पॉइंट से भी ज़्यादा का उछाल आपको दिखा है। 3570 के पॉइंट्स का उछाल दिखा है। कल ही के दिन हमने देखा था पहली बार सेंसेक्स ने 76,000 का भी लेवल अचीव कर लिया था और इस तेज़ी में सबसे ज़्यादा पैसा बनाया है रिटेल निवेशकों ने। खासतौर पर इसलिए क्योंकि इस लास्ट के जो रैली हमें देखने को मिली है अप्रैल से लेकर जून के महीनों तक, और जब तक हम लोगों ने ये ज़बरदस्त मई के महीने तक जब तक हमने ये ज़बरदस्त रैली देखी है, इस बीच एफआईआईज तो मार्केट से बाहर रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने ज़बरदस्त कमाई की है। अगर आप बीएसई पर लिस्टेड सभी स्टॉक्स को कंबाइन करके इसकी मार्केट कैप को भी देखेंगे तो कुल मिलाकर आपको यह आंकड़ा टैली होता हुआ नजर आएगा। 26.36 लाख करोड़ ऐड हुए हैं मार्केट कैप में और कुल मिलाकर बीएसई की लिस्टेड स्टॉक मार्केट कैप हो गई है 419.95 लाख करोड़ की। अब हिस्टोरिकल ट्रेंड्स क्या सजेस्ट करते हैं कि सीधा इलेक्शन रिजल्ट से पहले किस तरीके से बाजार आगे मूव करा है, इसके भी बारे में मैं आपको बता देती हूँ। तो हाल फिलहाल में पिछले 4 इलेक्शन से शुरुआत करते हैं। साल 2004 से लेकर साल 2024 के बीच में 4 जनरल इलेक्शंस हुए हैं। किस तरीके का मार्केट में मूव रहा है इन चारों इलेक्शंस के केसेस में, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। साल 2004 में जब कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने एनडीए से पावर स्नैच की थी, निफ्टी गिर गया था, शार्प गिरा था। 21.5% तक की गिरावट प्री रिजल्ट वीक में देखने को मिला था। फिर आ जाते हैं साल 2009 के इलेक्शंस में, जब मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने अपनी पावर रिटेन की थी और तब निफ्टी रिजल्ट्स डे के 5 दिन पहले अगर आप तेज़ी देखेंगे तो 22% तक चढ़ती हुई नज़र आया था। ख़ास तौर पर अगर आप देखेंगे साल 2014 के बारे में, यहाँ पर निफ्टी में रैली हुई थी 5% तक की प्री इलेक्शन वीक में, जब नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट लोकसभा इलेक्शंस में पहली बार थंपिंग मेजॉरिटी के साथ आई थी। फिर आ जाते हैं साल 2019 के इलेक्शंस में, जब निफ्टी ने प्री इलेक्शन वीक में या प्री रिजल्ट वीक में आप देख लीजिए 3.5% तक का उछाल दिखाया था। अब साल 2024 की बात है, जब दलाल स्ट्रीट पर ऑलरेडी इस तरीके की उम्मीदें बनी हुई हैं कि बीजेपी सरकार आएगी और 300 के अराउंड सीट्स आ सकती हैं। लेकिन क्या होगा, जिस तरीके से उम्मीदें बनी हुई हैं, अगर उस हिसाब से इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं सामने आते तो 4 की सिनेरियोज हैं जिन पर ब्रोकरेज हाउसेस ने अपनी राय दी है। इससे साफ हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि अगले कुछ दिनों में बाजार की चाल क्या रह सकती है और 4 जून के बाद किस तरीके की बाजार में आप उम्मीदें लगा सकते हैं। एमके इन्वेस्टमेंट के एनालिस्ट का मानना है कि अगर 400 के करीब बीजेपी की सीटें आती हैं, जो कि अभी भी अनलाइकली लग रहा है, लेकिन वो बेस्ट केस सिनेरियो होगा बीजेपी के लिए, तब मार्केट्स में एक पॉजिटिव सरप्राइज आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ से बाजार और आगे बढ़ सकता है। लेकिन दूसरा सिनेरियो है, अगर बीजेपी बहुत ही कम मार्जिन से जीतती है, मान लीजिए मेजॉरिटी के लिए 272 सीट्स चाहिए, लेकिन केवल 280 या फिर उससे कम सीटें अगर बीजेपी की आती हैं, तो मार्केट में करंट लेवल से गिरावट आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है 300 से ज़्यादा सीटें, 320, 330 इस तरीके की सीटें आती हैं, तो मार्केट न्यूट्रल रहेगा, ना तो ज़्यादा चढ़ेगा ना ही गिरेगा। अब आ जाते हैं यूबीएस की ब्रोकरेज रिपोर्ट पर। यूबीएस का ऐसा मानना है, वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर बीजेपी की सरकार अपने लिए मेजॉरिटी नहीं हासिल कर पाती, अगर एक हंग पार्लियामेंट का सिनेरियो आ जाता है, तब मार्केट में अनसर्टेनिटी पैदा हो जाएगी। और अगर इंडिया अलायंस अपनी विक्ट्री की ओर बढ़ती हुई नजर आई, तब तो बाजार में आप शार्प गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डी रेटिंग ऑफ मल्टीपल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इतना कि प्री एनडीए के लेवल्स पर जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहे थे, उस लेवल पर आपको निफ्टी और सेंसेक्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी एक सिनेरियो आपको ध्यान में रखना है।
आखिर में हमने बर्नस्टीन की रिपोर्ट भी देखी, जिनका मानना है कि हायर प्रोबेबिलिटी जो चांसेस लग रहे हैं बीजेपी की जीत के लग रहे हैं, 330 से 350 सीटें आने की उम्मीदें हैं। अगर ऐसा होता है तो हाई सिंगल डिजिट में आपको बाजार जाता हुआ नजर आएगा या फिर लो डबल डिजिट के रिटर्न्स इस साल 4 जून के बाद 2024 में आपको निफ्टी पर देखने को मिल सकते हैं। तो ये सारे सिनेरियोज थे। अब तक बहुत बाजार में पैसा बना, अब आगे क्या है ये भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा और इस तरीके के वीडियोस को देखने के लिए लगातार आप बने रहें बिजनेस टुडे बाजार पर।